देखो जी, अब क्या कर दिया हमने, एफ एक्स लिया 1/x² + 1 और एफ ऑफ एफ एक्स आपसे पूछ लिया, बताओ कितना होगा। अब एक ही फंक्शन लिया, वहां पर दो फंक्शन थे, तो भी टेंशन की बात नहीं भैया, जो जी है वही एफ हो गया, जो जी है वही एफ हो गया, तब भी चलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं। और अगर ऐसा है तो फिर अप्रोच बिल्कुल वही, क्या पहले अंदर वाले की जगह उठाकर रख दो, जो भी फंक्शन था, ये है वो, ये है वो, देख लो। फिर अब जितना भी आया इस पूरे को फंक्शन f के लिए केवल इनपुट की तरह देखो, यानी ये और ये जहां कहीं भी अवेलेबल था वहां जाकर इसको फिर से दोबारा इसी f में रख दो, यानी समझो जरा, इसके अंदर ये पूरी बात ये आ गई x² + 1 होल स्क्वायर + 1। देख लो भैया, समझ में आ रही, हमने केवल इतनी वाली चीज को ही उठाया, इसको x की तरह डील किया और जहां x था वहीं पर जाकर ये पूरा रख दिया, इस तरीके से बन जाता है। ठीक बात है। अब इसको चाहो तो सिंपलीफाई कर लो भैया, x² + 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस x² + 1 होल स्क्वायर। कभी कभी 3 बार f लगा देते हैं, वो पूछ लेते हैं, तो भी क्या टेंशन है, बताया जा सकता है। फिर से जो आया उसको दोबारा उठाओ और उसी में रख दो, क्योंकि अब वो अगले वाले एग्जांपल में देखते हैं, अगले वाले एग्जांपल में लिखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। और एक 3 क्या 4 क्या 10 15 बहुत सारे देखेंगे। देखो fx लिख दिया मैंने 2x + 3। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं f ऑफ fx बताओ क्या होगा। तो ये तो बड़ा आसान हुआ, फिर से भाई f ऑफ 2x + 3, मैंने इसको उठाया और यहीं पे रख दिया। अब ये पूरा x की जगह रखना है, 2 × 2x + 3 करके लिख दिया। सिंपलीफाई कर सकते हैं, जो भी आएगा वो 2² + 2 × 3 प्लस इतना, इसी फॉर्म में लिख के छोड़ रहे हैं हम x। अब जरा मैं क्या कह रहा था पिछले सवाल में कि और अगर ज्यादा हो जाए, अब मैं अगर यहां पर आपसे कह दूं कि f ऑफ fx बताओ 3 बार, तब करना है अगर, तो क्या करेंगे भैया, 2 बार की कहानी तो हम कर चुके, इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। अगर देखें तो f ऑफ के अंदर हमें केवल fx ही रखना है जो हमने निकाला है, यानी ये जो कहानी निकाली थी इसको उठाओ और फिर जाकर f में रख दो, मतलब 2 × 2² x + 2 × 3 + 3 और +3। अब अगर मैं आपसे कह देता कि FO करते करते fx n टाइम्स अगर ये कहानी कर दी, मतलब f n टाइम्स ले लिए कंपोजिशन में, अब बताओ क्या बनेगा। इसीलिए मैंने इसी फॉर्म में छोड़ दिया था। अब मेरे को ट्रेंड ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्या ऑर्डर क्या सीक्वेंस चल रहा है वो देखना पड़ेगा। जब एक अकेला f था तो x के साथ 2 आया, जब 2 कंपोजिशन में आ गए तो x के साथ 2² आया, जब 3 कंपोजिशन में आ गए तो x के साथ 2 का क्यूब आया, यानी 2 की पावर जब n आएंगे तो क्या हो जाएगा n। फिर इसके साथ तो 3 था, इसके साथ 2 × 3 आ रहा है। यहां पर देखें तो 3 तो कॉमन आ ही रहे हैं, यहां पर आ रहा था। अगर इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख दूं, ये 3 वाला कंपोजिशन लिख रहा हूं, 2 की पावर 3 प्लस 3 कॉमन ले लें तो 2² + 2 + 1 करके लिखा हुआ है, देख लो भाई। और यही हमें आइडिया दे रहा है आगे क्या लिखना है। आगे क्या लिखना है भाई, आगे लिखना है 3 × 2 की पावर n नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 3 है तो यहां 2 आ रहा था, n - 1 प्लस 2 की पावर n - 2 प्लस करते करते 2 फिर 1, मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया एक जीपी का सम जानते हो क्या, उल्टा देखो, इस जीपी को 1 से चालू करते हुए देखो 2 मल्टीप्लाई होता जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म यहां नजर आ रहे हैं n। तो
तो इस जीपी का सम क्या आ गया बेटे? जीपी का सम आगा 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 और 3 तो मल्टीप्लिकेशन में था ही। ये आ गया आपका आंसर। बोलो जी, बात समझ में आई? अगर इसी तरीके से कुछ भी दिया हो, इस तरीके की डिजाइन कैसी भी कहीं पर भी कैसी भी आ जाए तो ये काम किया जा सकता है। ठीक है, अब अगला सवाल, कुछ प्रॉपर्टी भी मैंने जो बताई थी वहां पर उसको भी यूज करते हैं। देखो जरा अगला सवाल जो जी, शुरुआत में मैंने एक बात बताई थी, डेफिनेशन जब बना रहे थे वो कंपोजिशन, तो मैंने कहा था कि पहले वाला फंक्शन की जो रेंज आएगी वो दूसरे वाले की डोमेन के अंदर कहीं मिलनी चाहिए, मतलब सबसेट होनी चाहिए। इस बात को भी यूज करते हैं। अब कहीं ऐसा इफ डोमेन ऑफ फंक्शन f दे रखा है 1 से लेकर 2 इंक्लूडिंग बोथ, और पूछा गया f ऑफ 2x + 1 की डोमेन बताओ। अब ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि सिंपल वाले कंपोजिशन कर करके तो सीधे सवाल हो जाते हैं, लेकिन जो कंपटीशन में जेईई मेन एडवांस में सवाल पूछे जाते हैं वो सीधे वाले तो आते नहीं है कि भैया उठाओ और रख दो और आंसर आ गया। ऐसे सवाल तो नहीं पूछे जाएंगे। थोड़ा सा उल्टा, जब भी कभी प्रोसेस रिवर्स हो जाए समझ लो वो सवाल काम का हो गया। सीधी वाली प्रोसेस के सवाल डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, उसका उल्टी प्रोसेस पूछ ली जाती है। क्या मतलब ये कि भैया यहाँ पर हमको तो डोमेन दे दी, हमको इस तरीके से फंक्शन बना दिया, अब इसका x का पता करना है कि कौन से इंटरवल पे जा रहा है। मतलब फंक्शन बनाकर कुछ लिख दिया आधा अधूरा करके, अब बताइए कि भैया इसकी डोमेन का मतलब क्या हुआ? इसकी डोमेन का मतलब हुआ कि x के पॉसिबल इंटरवल जो यहां रखा जा सकता है। तो बेटा जी fx की डोमेन दे रखी है, अगर fx की डोमेन दे रखी है इसका मतलब x के अंदर जो रखा जा सकता है वो 1 से 2 है, और यहां पर fx के अंदर जो रखा जा सकता है, यहां पर fx के अंदर f के अंदर 2x + 1 रखा गया है। तो हमें पता चलता है कि 2x + 1 जो कि ये है वो इस x की जगह रखा गया है और इसका इंटरवल 1 से 2 था, यानी डेफिनेटली ये 1 से 2 जाएगा। बात बड़ी जरूरी, ये स्टेप खोपड़े में जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। हमने क्या कहा फिर से एक बार कि अगर f के अंदर x रखा गया है जो यहां पर बिलोंग कर रहा है, तो यहां पर जो f के अंदर रखा गया है वो भी 1 से 2 के जाएगा, और 1 से 2 कर दिया। अब x की डोमेन क्या है, x का इंटरवल क्या है? भाई हमारा आंसर है, यानी 2x को बिलोंग करा दो, 0 से लेकर 1 आ गया भैया, और x देख लो वो 0 से 1/2 आ गया। यही है हमारा आंसर। बोलो दिमाग में गई बात? फिर बात, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, इसको एक और सवाल देखते हैं। देखो जरा देखो जी, अब क्या चेंज किया? थोड़ा सा चेंज है। फंक्शन की डोमेन 0 से 1 ले ली ओपन, और f ऑफ ln x लिख दिया। अब आपसे पूछा बताओ f ऑफ ln x के लिए अब इसकी डोमेन क्या होगी? तो फिर वही कॉन्सेप्ट क्या कि भैया ये x है तो 0 से 1 जा रहा है, यानी हम कह दें कि ln x बिलोंग करेगा 0 से 1। ln x अगर 0 से 1 है तो x कहां पर है? अब ये अगर सीधे खोपड़ी में ना जाए कि x कहां पर है, तो भैया ग्राफ बना लेना। ग्राफ तो जितने बनाओ उतनी बुद्धि चले, इसलिए मैंने ln x का ग्राफ बना लिया और ये बोला कि ये पूरा फंक्शन 0 वाला बैरियर और 1 वाला बैरियर लगा दिया। 0 से 1 मतलब इतना ही है। ln x ये घूम रहा है भाई, 0 से 1 के बीच में y पे मार्किंग करना, x पे मत कर देना। ये पूरा 0 से 1 जा रहा है, और फिर ये देख लो इसके करस्पॉन्डिंग x कितना आया, ये है 1 और ये है e रखते ही 1 हो जाता है, इसलिए कह दीजिएगा कि x बिलोंग करेगा 1 से लेकर e तक। बोलो जी, बात समझ में आई क्या? इसी पे एक छोटा सा इसको पार्ट 1 कर देते हैं, एक पार्ट 2 और ले लेते हैं। बताओ जरा डोमेन ऑफ f ऑफ e पावर x बताओ। 0 से 1 ले जा रहा हूं, डोमेन ऑफ f ऑफ e पावर x बताओ। तो अब क्या करना चाहिए? फिर से वही बात, e पावर x बिलोंग करेगा 0 से 1, तो भैया फिर e पावर x अगर 0 से 1 है
तो फिर अगर टेंशन हो रही है, अगर टेंशन हो रही है, दिमाग में उलझन आई थोड़ी सी भी, तो e की पावर x का ग्राफ बनाओ और 0 से 1 तक मार्क कर दो। तो ग्राफ ये पूरा आया। इसके करस्पॉन्डिंग x क्या आया बेटा? -इंफिनिटी से 0। बोलो जी बात। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट, ये जरूरी बात जो थी, जो थोड़ा सा अलग हटके थी, ये आपके भेजे में अच्छे से गई होगी। गई? तो फिर कुछ आगे और देखते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो जानना जरूरी है, देखते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। इसमें कुछ तो हमें बेसिक आइडिया लग गया, अब प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ रही है कि प्रॉपर्टीज कैसे क्या काम करेंगी। तो अगर सपोज मैंने ले लिया फंक्शन f जो कि a से b पे डिफाइंड है, और एक फंक्शन g जो कि b से लेकर c के बीच पे डिफाइंड है, ऐसे करके मैंने लिख दिया। तो कुछ बातें बोली जाएंगी। क्या क्या बातें? सबसे पहली, if f and g are बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का क्या मतलब बताया था बेटा? बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू। वो फंक्शन जो 1 1 ऑन टू दोनों है तो वो बाइजेक्टिव है। देन आप कह सकते हो कि g ऑफ fx जो कि हमारा a से c के बीच में डिफाइंड होगा इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। अगर दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब दोनों 1 1 है, दोनों ऑन टू है, तो जो कंपोजिट बनेगा वो भी 1 1 ऑन टू फंक्शन बनेगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर इस तरीके से ले रहे हैं FOG और GOF, हमारे दिमाग में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि बराबर हो, मे भी पॉसिबल किसी पर्टिकुलर कंडीशन में बराबर हो जाए, ये बराबर नहीं हो सकते। यानी आप कह सकते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं होते। लेकिन अगर 3 फंक्शन ले लिए मैंने, सपोज मैंने fx लिया, साथ में gx लिया और साथ में hx लिया, और मैंने कह दिया कि भैया f ऑफ gh x and f of g hx, इस तरीके से लिख दिया, डिफाइंड है। तो फिर f o g o h x में पहले मैंने अगर इन दोनों के बीच में कंपोजिशन किया और फिर जाकर ये कंपोजिशन कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि भैया आप चाहो तो इसको कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बात समझे जरा दोनों में? ये कह रहा है कि पहले इन दोनों को कंपोजिशन करने के बाद इसके साथ कनेक्ट करो, या पहले g और h को कंपोजिट कर लो और फिर f के साथ कंपोजिट करो, फर्क नहीं पड़ता। यानी ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, यही होता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये कुछ बातें, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो यूज होंगी। अभी जितना काम हमने किया ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। असली चीजें तो इसके आगे आती हैं कि भैया वो जो खतरनाक वाले सवाल कंपोजिट फंक्शन के बनते हैं और वो जो नहीं होते हैं, जब बहुत सारे स्प्लिट करके फंक्शन आ जाए या कुछ हो जाए तो वो कैसे होंगे, उनके तरीके हम अगले वाले पार्ट में देखने जा रहे हैं। जरा उसको ध्यान से समझना, क्योंकि मेजर सेगमेंट वहां से कवर होता है कंपोजिट फंक्शन का। ठीक है।